अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 1D को डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 2 के बी पार्ट में। अच्छा देखें बेटे, आपका पहला क्वेश्चन देखें। इसमें क्या लिखा हुआ है कि मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट्स एंड इनफिनिट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी इसमें हमने सेट दिए हुए हैं और हमें सिर्फ शो करना है कि ये हमारे पास फाइनाइट है कि इनफिनिट है। अब अगर इसका पहला पार्ट आप देखें, सेट ऑफ द सिटीज़ इन पाकिस्तान, ठीक है ना, यानी पाकिस्तान के में जो शहर हैं, सिटीज़, उनके नाम तो ज़्यादातर तो आपको आते भी होंगे। पेशावर है इसमें, ठीक है, मिंगवरा है, मर्दान है, नौशहरा है, ये इसके सिटीज़ हैं। इसके अलावा लाहौर, कराची और हैदराबाद, सक्कर वगैरह, ठीक है, ये इसके बड़े बड़े शहर हैं। लेकिन ये जितने भी हैं ये हैं काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल नहीं है। तो जब काउंटेबल हो गए तो इस सेट को क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। इसके सोल्यूशन में ये सिर्फ लिखना है आपने, शहरों के नाम लिखने नहीं है, सिर्फ उसको शो करना है कि ये सेट है कौन सा असल में। अच्छा, फिर पार्ट 2 में देखें कि सेट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन लाहौर, यानी लाहौर में के जो यूनिवर्सिटी है उसका सेट, तो उनके नाम नहीं लिखने, शो करना है। तो देखें ये सेट हमारे पास क्या होगा? फाइनाइट, क्योंकि ये हमारे पास काउंटेबल है ना। लाहौर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं 8-10 होंगी तो काउंटेबल हो गई ना, इतनी तो नहीं है कि उसको काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए सोल्यूशन में क्या लिखना होगा? फाइनाइट सेट। हाँ, अब थर्ड पार्ट में देखें कि सेट ऑफ द होल नंबर्स। तो आपको पता है कि होल नंबर्स का सेट क्या होता है? तो शुरू स्टार्ट कहाँ से होता है? 0, 1, 2, ठीक है ना। और जितने भी सेट ऑफ नंबर्स है वो हमारे पास क्या है? अनकाउंटेबल है। हमारे पास वो क्या है? इनफाइनाइट। सोल्यूशन में आपने लिखना होगा इनफाइनाइट सेट। फिर सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ये भी सेट ऑफ नंबर्स है, ये भी हमारे पास अनकाउंटेबल है, तो इसके सोल्यूशन में लिखना होगा इनफिनिट, ठीक है। सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट। अब देखें वो इसमें क्या कहा है कि लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट अगर आपको पता है, लाइन अगर हमारे पास होती है ना, वो उसके दोनों साइड पे एरो होते हैं, यानी वो दोनों साइड से कंटिन्यू होती है। लेकिन ये है लाइन सेगमेंट, यानी लाइन का एक पीस। तो इसके ऊपर अगर हम पॉइंट लें तो वो हमारे पास क्या होंगे? वो हमारे पास फाइनाइट सेट उसका बनेगा, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें एम्प्टी सेट को शो करना है। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? वो सेट जिसका कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है ना, तो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 9 एंड 10। मतलब ये कहा गया कि 9 और 10 के बीच में जो होल नंबर है उसका सेट। तो आपको पता है कि 9 के बाद तो 10 आता है, इसके तो बिटवीन कोई नंबर हमारे पास नहीं है। तो इस तरह के सेट को हमने क्या लिखना होगा? खाली सेट, ठीक है ना। या इस तरह इसका जो सिंबल है इसे भी हम ज़ाहिर कर सकते हैं। फिर आप देखें पार्ट 2, सेट ऑफ द पीपल हु लैंडेड ऑन द मार्स बिफोर 1994, ठीक है, यानी 1994 से पहले जो मार्स सैयारे पे गए हैं उनका सेट। तो इससे पहले कोई नहीं गया, इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो नाम नहीं लिखना आपने, बस सिर्फ ये शो करना है कि हमारे पास एम्प्टी सेट है। फिर आप देखें सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6, यानी 4 एंड 6 के बीच में कौन सा फिगर आता है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 4 के बाद जो होता है हमारे पास फिगर है वो है 5 और फिर 6 आता है। तो इस मतलब 5 इसका एलिमेंट है। तो ये सेट हमारे पास क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि 5 एग्जिस्ट बिटवीन 4 एंड 5, ठीक है। फिर सेट ऑफ इवन प्राइम देखें, इवन प्राइम का सेट तो वो बन सकता है ऐसा नंबर जो इवन भी और प्राइम हो। तो 2 देखें, 2 हमारे पास इवन भी है, प्राइम भी है, तो इसमें ये नॉन एम्प्टी सेट होगा। और इस सेट में हमारे पास किस तरह लिख सकते हैं इसको? 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो 2 हमारे पास चूँकि इवन भी है, प्राइम भी है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। पहले देखें पार्ट 5 देखें, इसका सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर, ठीक है ना। इसमें हमारे पास कौन से नंबर आएंगे? यानी ये शुरू होगा हमारे पास 100 से, क्योंकि 3 डिजिट मांग रहा है। तो अगर हम और से देखें तो 99 हमारे पास 2 डिजिट नंबर होता है, उसके बाद 100, इस तरह 100 और ये आगे तक जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें वो सारे नंबर हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ द सेट विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें यह कहा गया है कि वो सेट
के जो पेयर बन सकते हैं, मतलब इक्वल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स मांग रहे हैं हमसे दो सेट के माबैन, ठीक है ना, बिटवीन टू सेट। अब देखें, अच्छा अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखें मैं के इससे पहले अगर आपको मैं रिवील करवाना चाहता हूँ सेट ऑफ इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट कौन सा होता है? एक हमने पढ़ा इक्वल सेट, एक हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं कि जो जिनके एलिमेंट के दो सेट के एलिमेंट के नंबर सेम हो, यानी देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो इक्विवेलेंट तो है। लेकिन यहाँ से वो क्या मांग रहा है? यहाँ से मांग रहा है इक्वल। इक्वल कब आता है? आप बताया भी था मैंने कि जब इसको एलिमेंट सेम हो जाए। अब देखें सेट ए के एलिमेंट 2 3 4 है, बी के हमारे पास 3 4 5 है, सेम तो नहीं है। 3 और 4 तो है, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो इसके पेयर नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है। तो आपने सोल्यूशन में लिखना है कि नॉट इक्वल बिकॉज द एलिमेंट्स आर नॉट सेम, इस तरह लिखना है इसको, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसका सेकंड पार्ट देख लें। सेट दिया हुआ है ए, ठीक है, उसका एलिमेंट है 1 4 9 और बी के 12 22 32। तो ये भी हमारे पास सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके एलिमेंट 1 4 9 है, उसके 12 22 32 है, ये भी सेम नहीं है हमारे पास, ये भी नॉट इक्वल आ रहा है। इसको आप देखें थर्ड पार्ट, एक सेट दिया हुआ है और इसके एलिमेंट कौन सा? ए बी सी डी ई, ठीक है ना। लेकिन बी हमारे पास कौन सा है? सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वो कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू और ये हमारे पास सेम नहीं आ रहा है, तो ये भी नॉट इक्वल हमारे पास आ रहा है। अब देखें फोर पार्ट देखें, एक सेट दिया हुआ है ए और इसका एलिमेंट है कौन सा? 2, और फिर बी में क्या? बी कौन सा सेट है? सेट ऑफ इवन प्राइम, ठीक है ना। तो आपको पता है कि सेट ऑफ इवन कौन सा होता है? 2। तो ये दोनों सेट हमारे पास क्या है? इक्वल आ गए, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखें ए में क्या मांग रहा है कि मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 30। तो मल्टीपल ऑफ 7 हमारे पास कौन से है? लेस देन 30। ये 14 से शुरू होंगे, 14 21 और 28 तक जाएंगे हमारे पास, सही है। तो ये कौन से हमारे पास हो गए? दे आर इक्वल हमारे पास आ रहा है, ये भी इक्वल हो गया हमारे पास। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट। अब ये इक्विवेलेंट मांग रहा है, यानी इसमें क्या मांगा, क्या हमने देखना होगा कि दो सेट हैं, उसके फिगर, उसके एलिमेंट, उसकी काउंटिंग अगर एक जैसे, मतलब देखें पार्ट 1 में देखें, ए में हमारे पास क्या है? कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, और बी में कितने हैं? 1 2 3 4। यहाँ ये हमें देखना नहीं है कि इसके वो सेम है कि नहीं है, सिर्फ नंबर देखना कि नंबर सेम है कि नहीं है। तो सेट सोल्यूशन में लिखना है सेट ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अब देखें 2 पार्ट देखें, सी के मेंबरान एलिमेंट कौन से हैं? सी ए आर, और डी के ए आर सी एस। तो इसके एलिमेंट 3 हैं, इसके 4 हैं, तो ये हमारे पास इक्वलेंट नहीं हो, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के इक्वल नहीं आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या लिखना है सोल्यूशन में? सी एंड डी आर नॉट इक्विवेलेंट सेट्स। अच्छा, फिर इसका 4 पार्ट देखें, वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि जी इज अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 30। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि काउंटिंग नंबर कौन सा होते हैं? नेचुरल नंबर। लेस देन 13 का मतलब है कि ये 13 शामिल नहीं है, तो हमें 12 तक जाना पड़ेगा, यानी 1 से लेकर 12 तक। और एच इज अ सेट, एच एक ऐसा सेट है जो कि ईयर ऑफ द मंथ को शो कर रहा है। तो हमें पता है कि हमारे पास कितने मंथ होते हैं? 12, और ये भी 12 का है, तो ये सेट हमारे पास क्या हो गए? इक्विवेलेंट सेट हो गए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 5 में वो अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम सबसेट और सुपरसेट को डिस्कस करेंगे। इसमें देखें, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ द सेट ए एंड बी, राइट द रिजल्ट सिंबॉलिकली, ठीक है। अब देखें ए हमारे पास है दिया हुआ है, ठीक है ना, 1 पार्ट ए है और बी। अच्छा, अगर आप ए के एलिमेंट को देखें तो ये इसके स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 2 3 4, लेकिन ये कंटिन्यूस सेट है, ये हमारे पास इन्फिनिट है। लेकिन बी जो है
ये काउंटेबल सेट है, इसके एलिमेंट 4 है, ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनाइट हो गया। तो अगर आप गौस को देखें तो बी के जितने एलिमेंट हैं वो ए में है, ठीक है, यानी ए कंटेन बी, लेकिन ए के एलिमेंट बी में नहीं है क्योंकि वो तो इन्फिनिट है, और ये ए जो है हमारे पास इन्फिनिट है और ये हमारे पास फाइनाइट है। तो इसको हम कैसा लिखेंगे, देखें बी, फिर ये जो इसका सिंबल है सबसेट का ये डालना है इन दोनों के बीच में, और फिर ए लिखना है, यानी बी सबसेट ऑफ ए। अब ए क्या हुआ, ए इसका सुपर सेट हुआ और बी सबसेट हुआ। अगला देख लें सेकेंड पार्ट, सेट में दिया हुआ है ए ई यू, बी सेट कौन सा है, सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। वोवल्स कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। अब ऑब्वियस की बात है कि ए ई यू जो है इसमें कंटेंट है, तो हमने कैसा लिखना है, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट हुआ और बी इसका सुपर सेट हुआ। लास्ट वन देंगे इस क्वेश्चन इसका, हमारे पास क्या है,